खातों में जमा, कितने लोगों के खातों में जाता है? 25,000 रुपए में घर बनता है और कितने लोगों के खाते में जाता है? तो 1,000, लगभग 1,000 लोगों के खाते में गया। 47,000 की घोषणा करते हैं, 1,000 लोगों के खाते में पीए आवास का 25,000 रुपए डालते हैं। ये इनका घोषणा पत्र है, ठीक है, ये इनके वादे हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वादे जो हैं वो वादे कर देने के लिए वादे नहीं होते, उनको निभाना भी पड़ता है और वो निभाए नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कुछ और कह रही है और कांग्रेस लिख रही है जब घोषणा पत्र जारी किया, देखिए उस वक्त की तस्वीरें और कांग्रेस के तमाम लोग यहां पर जो हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं और भरोसा है बरकरार और भरोसे का वचन पत्र इसे नाम दिया गया, भरोसे का घोषणा पत्र दरअसल इसे नाम दिया गया। और अब छत्तीसगढ़ में जो परिस्थिति बन गई है, एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ भरोसे का घोषणा पत्र या भूपेश का भरोसा है। अब यह देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किस पर मुहर लगाती है। लेकिन चौहान साहब, मैं आपके पास आऊं उसके पहले बाबूलाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये चौहान साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि जो आपने भी कहा कि स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ करने की घोषणा की, लेकिन वो डेटा बता रहे हैं कि वो कितना होना चाहिए था और कितना प्रावधान किया गया, और ये जो है फिर जब वादे पूरे नहीं होते तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है कि आपने वादे तो बड़े बड़े कर दिए थे, हुआ कुछ नहीं। कई वादे नहीं कर पाए। मान लीजिए कि स्व सहायता समूह में उनका कहना बिल्कुल सही है, हालांकि वो आंकड़े जो दे रहे हैं वो मैं तस्दीक नहीं करता कि वो बिल्कुल सच ही कह रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कमी रह गई है तो उस कमी को अगर मान लीजिए वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मैं इस बार 6,600 करोड़ माफ करूंगा, तो वो एक स्वीकारोक्ति ही हुई, एक प्रकार से जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास है। जिनको विश्वास करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन चौहान साहब साथ में ये भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वादों पर ये फिर से चुनाव में जा रहे हैं, पुराने किए हुए काम पर चुनाव में नहीं जा रहे हैं। वायदों पर तो सभी जाते हैं, वायदों पर क्या भारतीय जनता पार्टी वायदों पे नहीं जा रही है क्या? वायदों पर ही जा रही है ना। पिछली बार उन्होंने धोखा खाया, इस बार वो वायदों पे वो भी चले गए। लगभग सभी वायदों में कोशिश तो उन्होंने भी की कि इतने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, इनसे 20 हो गए, ये 20 एकड़ खरीदेंगे, वो 21 एकड़ खरीदेंगे। तो ये वायदे के आधार पर तो वो भी आए हैं सामने मैदान में। वायदे इन्होंने वायदे पहले भी किए थे, वायदे अब भी कर रहे हैं। तो सवाल वो है, जैसे नशाबंदी को उन्होंने इस बार छुआ ही नहीं, जबकि नशाबंदी इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी इसको लपेट रही थी अच्छे से, लेकिन उसको उन्होंने छुआ ही नहीं। तो इसको रिपीट किया है, स्व सहायता समूह को उन्होंने रिपीट किया है, रिपीट किया, और जो रह गया है या जिसको सम्मिलित नहीं किया गया वो कह रहे हैं कि पिछला जो था वो बरकरार रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि हमने पिछले वादे किए थे वो बरकरार रहेंगे, तो पिछले वादे 5 साल के लिए किए थे भाई, और 5 साल में पूरा नहीं हुआ, आप कह रहे हो कि हम उसको एक्सटेंड करके 10 साल के लिए ले जा रहे हैं, ये थोड़ा हैरत में नहीं डालता? गलत तो है, गलत तो माना भी जाएगा इसको कि भाई आपने तो 5 साल लिखा था कि फिर आगे क्यों बढ़ा दिया, एक्सटेंशन क्यों कर दिया इसका। तो वो एक भूल जो होती है ना, उसको स्वीकारोक्ति है एक प्रकार की, मुझे लगता है, और इसलिए जो है अब हम करेंगे। ये है तो वो गलती, इसमें कोई शक नहीं। 5 साल के लिए लोग उनको लालन पालन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो हिसाब किताब मुझे दिखा, अपन घोषणा पत्र पे आए, अगर घोषणा पत्र लोक लुभावना जो देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी ने जो की थी, तो जो पहले कहा जा रहा था कि हमारा घोषणा पत्र लोगों को गट्स आ जाएगा, तो वो गट्स आने की स्थिति न होकर के ये 31 की जगह 3200, मैं जानता था इस बात को, इस गुंजाइश को मैं जानता था, इसलिए मैंने पहले भी लेकिन ये 3100 या 3200 जो भी है, ये क्या अचानक से हो जाएगा? अभी तो धान का समर्थन मूल्य कुछ और है। चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूं। सवाल जब ये 3200 किया गया तो सवाल किया गया कि आप 3200 कैसे करने वाले हैं, तो कहा गया कि भाई बीजेपी ने 3100 किया, हम 3200 कर रहे हैं, हमारे पास राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है उसके तहत हम करने वाले हैं, बीजेपी कैसे करने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सभा की, लेकिन उन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया, और उन्होंने 2014 के केंद्र सरकार के आदेश का भी कि बोनस नहीं देना है, ये इसका हवाला भी वो दे रहे हैं। तो आप कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए। करना मेन है, तरीका कुछ भी हो सकता है, नहीं, तरीका बताना पड़ेगा, क्योंकि तरीका कांग्रेस बता रही है, कांग्रेस बता रही है। ये मैं ये बोल रहा हूं कि जब घोषणा होती है, अभी कौन सा तरीका बताया उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम देंगे। तो हम भी इसी टाइप का कोई योजना लाएंगे, और जो 3100 बोला हुआ है वो देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बोनस देने के लिए मना किया था, और इसी वजह से सुन तो लीजिए,
इसी वजह से 2014 में आदेश हुआ और इसी वजह से 2018 तक आपने किसानों को बोनस नहीं दिया। किसने बोनस नहीं बोला था? बीजेपी ने जो बोनस देने का वादा किया था वो नहीं दिया था। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत सारी घोषणाएं होती हैं और जो ये बोल रहे हैं कि जो पुरानी घोषणाएं हमारी पूरी नहीं हुई हैं, अभी ये कंटिन्यू रहेंगी, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो घोषणाएं पूरी नहीं होंगी, अगली बार ये बोलेंगे कि वो एज इट इज रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी। नहीं, वो इसका मतलब ये होता है। नहीं, लाइन आप दूसरी पकड़ रहे हैं। मैं धान के बोनस की बात कर रहा हूं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। अगर धान का बोनस नहीं दिया है, वो उतना पैसे का अगर इनडायरेक्ट रूप से दूसरी जगह से किसानों को अगर फायदा पहुंचाया गया है, तो वो क्या मतलब वो किसानों की झोली में नहीं गया है। मेन बात यह है कि किसानों के पास जाना चाहिए। चाउर वाले बाबा ऐसे ही नहीं कहला गए रमन सिंह। पूरे देश में सबसे ज्यादा चाउर वाले बाबा इन्हीं को बोला गया है। क्यों बोला गया? क्यों बोला गया? 2003 को आप निकाल के दीजिए, कितना समर्थन मूल्य पे कितना धान खरीदा जाता था और अभी कितना खरीदा जा रहा था 2018 तक, कितना खरीदा जा रहा है? नहीं, तो वो तो बढ़ ही रहा है। 2018 के बाद फिर बढ़ रहा है, फिर हर साल बढ़ता जा रहा है। अरे लिमिट तो बढ़ती जा रही है। एक मिनट मेरी बात। 15 सालों में अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इनके परसेंटेज से हमारा परसेंटेज बहुत ज्यादा। परसेंटेज क्योंकि शासनकाल ज्यादा है। नहीं, अरे परसेंटेज तो हमारा ज्यादा है ना पुनीत जी। तो शासन ज्यादा वक्त रहा ना आपका, 15 साल आपने शासन भी तो किया। अरे सुनिए ना, मैं पर ईयर परसेंटेज की बात बता रहा हूँ। 15 साल रहा, वो तो 3 गुना है, 3 गुना से ज्यादा है हमारा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। 5 साल और 15 साल की नहीं, मैं पर ईयर की बात बता रहा हूँ। जो परसेंटेज के हमने जो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाया है समर्थन मूल्य 7.66 परसेंटेज पर एनम के हिसाब से बढ़ाया है। वो इन्होंने बढ़ाया 6.25। नहीं सॉरी, इन्होंने तो बढ़ाया ही नहीं। इन्होंने जो किया उसमें सिर्फ 4% ही बढ़ाया, 4%। ठीक है, 5 सालों में। और दूसरी बात, जब केंद्र ने 2018 से लेकर अभी तक 2023 तक 24% बढ़ाया, 24%। और आपने कितना बढ़ाया? 4%। तो आपने 5 सालों में बढ़ाया नहीं है, आपने बढ़ाया नहीं। ठीक है, बाबूलाल जी के पास चलते हैं ना, जवाब ले लेते हैं ना। हाँ, आप जो कह रहे हैं जवाब ले लेते हैं। बाबूलाल जी, क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं चौहान साहब की तरफ से, क्या ये सही है? और चौहान साहब की तरफ से अभी भी जवाब तो नहीं आया कि आपने पुराना वादा निभाया नहीं, कैसे निभाएंगे और किसके तहत निभाएंगे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम कैसे निभाने वाले हैं। देखिए, जो गलती हो चुकी वो उसका जवाब तो आ ही नहीं सकता ना। गलती तो हो चुकी, उसको या तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हमसे गलती हुई थी, हम उसको सुधारेंगे, तो जवाब नहीं आ पाएगा। अब सवाल जहां तक है कि जो मैं उनका उसकी बात को सुन नहीं पाया असल में, जो बाद में उन्होंने कही, बता देंगे थोड़ा सा। चौहान साहब आप अपनी बात रिपीट कर दीजिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये करते नहीं है, 10 लाख युवाओं को बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो पूरा नहीं किया है। आपने आउटसोर्सिंग बंद नहीं की, आपने DA-HRA केंद्र के समकक्ष नहीं किया, आपने 200 फूड पार्क नहीं लगाए, आपने 1500 वृद्धा पेंशन नहीं की, आपने विधवा पेंशन नहीं की, आपने स्व सहायता समूह के कर्जा माफ नहीं किया, आपने बोला था कि बिजली बिल आपका नहीं 400 यूनिट में रुक गए, आपने बोला था संपत्ति कर अदा करेंगे, आपने यूजर चार्जेस लगा दिया, आपने लोकपाल बिल बोला था वो नहीं लाया, आपने शराबबंदी बोली थी वो नहीं लाई। क्या बाबूलाल जी को ये नहीं दिखता है और ये गलतियां नहीं दिखती है? उसके बाद बोलते हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे। अब मैं 12 आपको दिखा चुका हूं और मैं 12 गिनवा चुका हूं आपको घोषणा, और 12 ही किसने बोला था? तो उप मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हमने 12 घोषणाओं को हाथ में नहीं लगाया है और 12 घोषणाओं में अभी काम चल रहा है। ये आपके वादे हैं। और बाबूलाल जी शर्मा जी ये बोलते हैं कि जो गलतियां हो गई है वो भारतीय जनता पार्टी से हो गई है। हाँ ठीक है, बाबूलाल जी के पास चलते हैं। ठीक है, बाबूलाल जी कांग्रेस की गलतियां नहीं दिख रही है आपको? उन्होंने जितनी बातें गिनाई है, हाँ, गलतियां मतलब गलतियां बनाम गलतियां हो गया। ये गलतियां बनाम गलतियां कि हमने पूरा नहीं किया, इन्होंने पूरा नहीं किया, वो नहीं दिख रहा आपको? बताइए बाबूलाल जी। उनकी उत्तेजना वाजिब है। उन्होंने जितनी भी बातें अभी बताई उसमें से 80% जो बातें हैं वाकई में नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं है। पूर्णतः नहीं हुई, अधूरेपन में हुई है, लेकिन पूर्णतः नहीं हुई। उनका उत्तेजना, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है।
और मेरे प्रति गुस्सा ना हो, मैं तो वो स्पष्ट रूप से कोई चीज है तो वो वैसा कह रहा हूँ। नहीं, जनता आपसे बैलेंस सवाल पूछना चाहती है, बैलेंस करिए आप। कह रहा हूँ इनका क्या था जी? मैं कह रहा हूँ आपने जितनी भी बातें गिनाई है उसमें से 80% बातों के इसमें मैं सहमत हूँ कि वो पूर्णतः नहीं कर पाए हैं, और जो है इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि है इसमें बहुत सारी गलतियां रह गई हैं इसमें। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि स्वयं सहायता समूह पर मैंने जो टिप्पणी की है उसमें मैंने गलती सुधारने की कोशिश बताया है, उसको कोशिश बताया उनका, क्या पता कल को करे न करे वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उनकी मैंने जब ये कैसे किया गया आपने प्रश्न उठाया तो मैंने बताया कि स्वयं सहायता पर माफ के लिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया है, मैंने अपना रुख रखा, तो मैंने कोई पक्ष लेकर नहीं बोला है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि कोई भी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वायदे जितनी भी करती है मैं फिर गिना दूंगा, ये दोनों के वायदे में रखूंगा, और 5 साल बाद अगर मैं जीवित रहा तो निश्चित रूप से आपको फिर बताऊंगा कि आपने कितने वादे पूरे किए। आपकी सरकार अगर आ गई तो आपके वादे को भी मैं गिनाऊंगा, और इनका भी मैं गिनाऊंगा कि आपकी सरकार अगर आ गई तो आपने कितने वादे पूरे किए। ऐसा नहीं है, तो सारे वायदे पूरा करना किसी सरकार के बस में नहीं है। वायदे किए जाते हैं जीतने के लिए, और मैं तो इन वायदों को गलत मानता हूं, इनको प्रलोभन मानता हूं। अच्छा, ये फ्रीबीज की बड़ी बात चल निकली है, तो ये फ्रीबीज क्या इसमें बाबूलाल शर्मा जी फ्रीबीज क्या नजर आता है और क्या नजर नहीं आता? ये 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है इस बार, बड़ा और घोषणा ये रही कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देने वाले हैं। ये पहले भी था कि 400 यूनिट जलने तक जो है 50% माफ, ये वही घोषणा है, ये सेम घोषणा है, इसमें कोई फर्क खास नहीं है। ये जो मैं जो समझ पाया हूं इसको अभी तक के, जो 400 यूनिट तक के बिजली हाफ का जो घोषणा थी और दिया जा रहा था, बिजली अगर 100 का बिल आता था 50 रुपए आपसे वसूल किए जाते थे, 50 रुपए छूट गिनी जाती थी, और वो छूट जो है जोड़ते चले जाते थे। आज तक आपको कितना छूट आप तक मिल चुकी है वो जोड़ते हुए चले जाते थे। तो उसी को इन्होंने बिजली फ्री, 200 यूनिट की बिजली फ्री, मतलब बहुत ज्यादा फर्क वाली बात नहीं हुई। 400 यूनिट में 200 यूनिट बिजली फ्री थी, इसमें फर्क कितना है कि 200 यूनिट तक के आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, मतलब एक भी पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। हाँ, तो ये फ्री बीज जैसा है इसमें कुछ, या पूरे घोषणा पत्र में है? क्या नजर आता, और ये होना चाहिए क्या? नहीं, देखिए मैं तो बहुत सी चीजों के खिलाफ हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आप जरूर अपनी राय रख सकते हैं। राजनीतिक दलों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल, दिलचस्प यह है कि दोनों ही राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हमने जनता से पूछकर ये घोषणा पत्र या वचन पत्र या संकल्प पत्र ये सब बनाया। नागरिक की हैसियत से मैं अपना विचार ये रख सकता हूं कि ये पैसे न तो इस कांग्रेस के हैं न भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पैसे हैं। नागरिक में मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ये हमारे पैसे हैं। हाँ। इन पैसों को हमसे पूछकर खर्च कीजिए, हम तो ये कहते हैं। हाँ। और उन लोगों के लिए आप मुफ्त में दीजिए जिनको जरूरत है, सबको देने की क्या जरूरत है। रोजगार की बात कर लेते हैं, ठीक है चौहान साहब, रोजगार की बात आपने कही, और संकल्प पत्र में ये आपने कहा है कि हम 1 लाख रोजगार 2 सालों में हम दे देंगे, सरकारी नौकरियां हम देने वाले हैं, और भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये खास तौर पर वादा किया गया है। कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस की तरफ से जो जारी किया गया है भरोसे का पत्र, उसमें क्या नजर आता है आपको? संभव नहीं है साहब, हमने जितने भी घोषणा की, हाँ, उसके पीछे आधार है। अगर हमने 18 लाख आवास बनाने की घोषणा की है तो हमने 2 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में बना के दिया है। अगर हम 1 लाख बोल रहे हैं भर्तियां करने के लिए, और उसमें भी हम समय सीमा दे रहे हैं कि 2 साल के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि लेकिन ये समय सीमा, सुनिए 2,15,000 लगभग हमने अनियमितकरण को नियमित किया है। हाँ। इस वजह से हमने ऐसा बोला है। ठीक है, ऐसा बोला, लेकिन ये बाकी चीजों की समय सीमा क्यों तय नहीं की गई है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। सुनिए बाकी चीजों की समय सीमा, अरे यहाँ पर तो कोई समय सीमा ही नहीं है। हाँ, तो वही तो, वो तो सवाल कांग्रेस से भी है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, हमने कहीं तो हमने ठीक है, तो जनता को ये समझना होगा कि समय सीमा की जिस चीज में दी गई है उस चीज में दी गई है, बाकी 5 सालों के लिए आप समझ जाइए। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं।
एक तरफ मोदी की गारंटी है तो एक तरफ भरोसे का घोषणा पत्र है। अब जनता किस पर मुहर लगाती है, जनता दोनों को समझेगी, कंपैरिजन भी हो सकता है करे, और चीजों को समझने के बाद ही मतदाता अपना मत देगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है।